और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे, जहां प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जहां महिला समूह और छात्र आमंत्रित किए गए। सरकारी निजी कर्मचारियों को भागीदारी बढ़ी, जहां उत्तराखंड में महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई। तो मैं आपको बताते चले, उत्तराखंड राज्य गठन के 25वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए राज्य में व्यापक कार्यक्रमों की तैयारियां की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड का दौरा करने वाले। इस अवसर पर बड़े आयोजन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिला समूह और छात्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। सरकारी और निजी कर्मचारियों की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य में ये कार्यक्रम उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। उत्तराखंड की रजत जयंती यानी राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देहरादून में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से शहीद स्मारक पर पुष्प वर्षा कर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया। समारोह में प्रदेश भर से पहुंचे राज्य आंदोलन से जुड़े लोग, जहां अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलन के वीरों के बलिदान से ही उत्तराखंड का सपना साकार हुआ है और अब ये राज्य विकास, सेवा और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। सभी हमारे नौजवान साथियों, हमारे बलिदान, जिन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया राज्य निर्माण में, ऐसे बलिदानियों के परिजन, हमारे संगठन के यहाँ पर श्री अनिल गोयल जी, कुंदन सिंह परिहार जी, तरुण बंसल जी, गामा साहब और श्री विश्वास डाबर जी, सादाब शम्स जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, श्री तिवारी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, ऊपर मधु भट्ट जी भी हैं हमारी, और भी सभी हमारे पदाधिकारी हैं। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी राज्य आंदोलनकारियों, माताओं, बहनों एवं भाइयों का, सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रजत जयंती पर्व की भी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आज मुझे आप सभी संघर्षशील आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का, आप सबसे मिलने का, और सच में ये बहुत अद्भुत सा एक आज का दृश्य है, जहां पर इतने सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बाल्यकाल में राज्य आंदोलन के समय में की होगी, आज एक लंबा कालखंड उनका यहाँ पर राज्य के निर्माण में, राज्य को आगे बढ़ाने में बीत गया। उन सभी से आज एक साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राज्य की स्थापना का, रजत जयंती का ये पर्व हमारे लिए केवल एकमात्र उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत भावनात्मक क्षण है। जैसा मैंने आप सबसे मिलकर एक साथ, जब मैं इधर से लेकर उधर तक और उधर से लेकर अंतिम छोर तक मैं गया, तो सच में जिस प्रकार से मैंने आपके चेहरों को देखा है, आपके भाव को समझा है, सच में ये भावनात्मक क्षण है कि राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं।
क्योंकि आज हम उन आंदोलनकारियों के तप को, त्याग को और उनके बलिदान को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य का निर्णय, उसके निर्माण का केवल एक ये प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के लाखों लोगों के द्वारा अपनी अस्मिता, अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए किए गए कड़े संघर्षों और बलिदान का परिणाम था। हमारा राज्य उन हजार आंदोलनकारियों की देन है, जिन्होंने अपने खून पसीने और आंसुओं से इस भूमि की नींव रखी है। जब जब आंदोलनकारियों ने अपनी पहचान और अस्तित्व की आवाज उठाई, तब तब सत्ता के गलियारों ने उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमारे आंदोलनकारी साथी न कभी झुके न कभी रुके। और मैंने स्वयं देखा कि मैं 1 सितंबर 1994 को खटीमा का जब गोलीकांड हुआ था, तो उस समय मैं भी वहां पर था। तब मैंने देखा किस प्रकार से 50,000 की संख्या में राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोली चलाई गई, किस प्रकार से वहां पर आंदोलन को रोकने का प्रयास हुआ। और उसी घटना के विरोध में अगले दिन 2 सितंबर को मसूरी में गोलीकांड होता है, और उसके बाद 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में किस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार होता है। सच में ये जो 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था, तो तत्कालीन सपा सरकार ने हमारे शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को करने वाले आंदोलनकारियों पर किस प्रकार से गोली चलाई थी, किस प्रकार से दमन की कार्रवाई की थी। और चूंकि मैंने वहां पर देखा, जहां खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, ये केवल 3 घटनाएं नहीं थी, बल्कि हमारे इतिहास के रक्त रंजित अध्याय हमेशा से इसका लिखा जाएगा, जहां पर आंदोलनकारियों को बर्बरतापूर्वक दबाने का प्रयास हुआ था। और खटीमा की सड़कों पर युवाओं का खून बहा, मसूरियों की पहाड़ियों ने अदावत शहादत की गूंज सुनी, और रामपुर तिराहे पर हमारी मातृशक्ति का अपमान हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे आंदोलनकारी डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा था, यदि खून से राज्य बनेगा तो हम अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। राज्य प्राप्ति के लिए हमें जो कुछ करना होगा, वह सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। जब भी मैं आंदोलनकारियों का स्मरण करता हूं या किसी भी आंदोलनकारी से मिलता हूं जिन्होंने वो अत्याचार देखे हैं, सच में आंखें भर जाती हैं। कोई युवा उम्र भर के लिए लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हो गया, किसी मां ने अपने लाल को सदा के लिए खो दिया, तो किसी ने बहन की राखी का वो प्रेम भी छोड़ दिया, बहन की राखी को भी ठोकर मार दी। उन आंदोलनकारियों के साहस, बलिदान और तप के कारण ही आज हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तराखंड वासी हैं। तो वही खबर सामने आ रही है देहरादून में आयोजित निदान कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने की घोषणा, वृद्ध अवस्था कलाकारों को पेंशन, जहां पेंशन के तौर पर मिलेंगे 6,000। कलाकारों के सम्मान की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। कलाकारों और सांस्कृतिक हमारी पहचान, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं राज्य के लोक कलाकारों को मिलेगा सीधा लाभ। वहीं आपको बताते चले, देहरादून में आयोजित निदान कार्यक्रम में के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वृद्ध और अस्वस्थ
कलाकारों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये कदम कलाकारों के सम्मान और कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला और सांस्कृतिक उत्तराखंड की पहचान है। इस योजना से लोक कलाकारों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि राष्ट्रहित, संगठन निर्माण और वैचारिक स्पष्टता को अपने जीवन का आधार बनाने वाले करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा, अनुशासन और राष्ट्र निष्ठा के प्रतीक भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो वहीं आपको बताते चले, लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई ट्वीट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। तो वहीं राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर गोलापार में मानस खंड खेल परिसर में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से मातृ शक्ति उत्सव, अमृतकाल की नारी शक्ति, जननी भी जननेता भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि खेल और बाल मंत्री रेखा आर्या रही। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर आज तक महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियां और योगदान को सजीव प्रस्तुतियों के माध्यम से दिखाया गया। रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ने राज्य की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई है और अब लक्ष्य है 2047 के विकसित भारत में अपना योगदान देना। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग अपने रजत जयंती वर्ष को कल यानी कि 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष को और अपने रजत जयंती वर्ष को पूर्ण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए ये दिन अपने आप में उनके जीवन के दिनों का एक ऐतिहासिक क्षण होता है, जहां पर वो अपने 25 साल की यात्रा और राज्य स्थापना 9 नवंबर में वो महसूस करते हैं कि यही वो शुभ दिन था, यही वो शुभ तारीख थी जहां उन्हें उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त किया। ये उत्तराखंडी होने का गौरव हमें हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा मिला। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हैं, जिनके कारणों से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान मिला और उत्तराखंड ने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। मैं यही कहना चाहूंगी कि इन 25 वर्ष की यात्रा में महिला सशक्तिकरण विभाग ने या महिला सशक्तिकरण ने किस प्रकार से रजत जयंती में लगातार राज्य बनने से लेकर अभी तक में जो सफरनामा रहा है, वो अपने आप में इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से उकेरित हुआ है, उससे साफ झलकता है कि एक गौरा देवी भी रही, एकता बिष्ट भी रही और ऐसे न जाने कितने हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर से निकलकर समाज का नेतृत्व किया, घर से निकलकर उन्होंने सशक्तिकरण के दृष्टिगत आत्मनिर्भर हुई, स्वाभिमानी हुई, उनका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। मैं समझती हूँ कि इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय काम किए। बुलेटिन में वक्त हो चुका